MSVM कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल दर्पण पर किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। उत्तल दर्पण पर मात्र दो ही कंडीशन है कि वस्तु या बिंब कहाँ पर रखा हुआ हो, अनंत पर रखा हुआ हो या अनंत और P के मध्य रखा हुआ हो। तो जब बिंब अनंत पर रखा हुआ होगा तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर। और यदि अनंत और P यानी कि ध्रुव के मध्य कहीं भी रखा हुआ हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहां पर बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के बीच में इसका निर्माण होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। दोनों ही कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। आभासी यानी कि काल्पनिक ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब होगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और उसका आकार वस्तु से छोटा होगा। यदि वस्तु अनंत पर है तो बहुत ही छोटा सा बनेगा, और यदि अनंत और ध्रुव के मध्य है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कैसा होगा? छोटा होगा। इसके अलावा आभासी के अलावा दूसरे प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, जो हम अवतल दर्पण में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं, यदि बिंब कहां पर रखा हुआ हो? अनंत पर रखा हुआ हो, यानी कि बिंब अनंत पर रखा हुआ है और यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है। तो हम नियम नंबर 1, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी, परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी और फोकस बिंदु से आती हुई नजर आ रही है। मान लो ये इधर से भी आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, तो ये भी परावर्तित हो जाएगी और फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा, है ना। और आभासी होगा, सीधा होगा और वो बहुत ही छोटा होगा। दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु कहां पर रखी हुई हो? अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखी हुई हो। ये अनंत है और ये P, यहां पर इन दोनों के मध्य कहीं पर भी रख देते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर फोकस बिंदु है, यहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। और नियम नंबर 3, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी वो वक्रता केंद्र C से होकर के गुजरती है। ये देखिए, थोड़ा सा सही करेंगे फिर इसको। ये देखिए, ये हमारा वक्रता केंद्र C है। तो वक्रता केंद्र C पर आने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। नियम नंबर 3 पढ़ा था अपन ने। तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है पहली प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजर जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र C पर आती है तो ये वापस उसी पथ पर लौट जाती है और हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, जो कि क्या है? सीधा है। ध्रुव और फोकस के बीच में हमने लिखा है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। दर्पण के पीछे बन रहे हैं, दोनों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहे हैं, इसीलिए आभासी हैं, क्योंकि इन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दोनों प्रतिबिंब छोटे हैं, ये बहुत ही छोटा है और ये भी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। तो हमें दोनों कंडीशन याद रखनी है। दोनों ही कंडीशन में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा और दोनों में ही छोटे प्रतिबिंब बनेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां पर कर सकते हैं? आपने देखा होगा वाहन के साइड में, जिसको अपन साइड मिरर कहते हैं, साइड ग्लास कहते हैं, है ना। वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब बहुत छोटे होते हैं। तो पीछे से आ रहे वाहन का पूरा प्रतिबिंब हम छोटे से ग्लास में देख सकते हैं। बड़े से बड़े ट्रक उस साइड ग्लास में समा जाता है और उसे आसानी से देखा जा सकता है, ताकि पीछे से आ रहे
वाहनों को देखकर उसको साइड दी जा सके। तो वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर हम बिंब को कहां कहां पर रख सकते हैं। उत्तल दर्पण में हमने देखा था मात्र दो ही स्थिति थी कि वस्तु अनंत पर हो या P व अनंत के मध्य हो। हमारे पास अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं। उनमें से 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और एक स्थिति ऐसी भी है जिसमें आभासी व उल्टा प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहां कहां पर वस्तु को रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्थिति है वो है अनंत। अनंत वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन C व अनंत के बीच में, C व अनंत के बीच में हम वस्तु को रख सकते हैं। C व अनंत के मध्य। तीसरी कंडीशन वस्तु कहां पर रखी हो, C वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो। चौथी कंडीशन वस्तु कहां रखी हो, C व F के मध्य, C व F के मध्य। पांचवी कंडीशन वस्तु कहां पर रखी हुई हो, फोकस बिंदु पर रखी हुई हो। और छठी कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। यानी कि वस्तु कहां पर रखी हुई हो, P व F के बीच में हो, F व P के मध्य। तो ये हमारी 6 कंडीशन है अवतल दर्पण में। यदि वस्तु कहां पर है, अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। और यदि वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर सारणी में अपन देख सकते हैं 6 कंडीशन है। वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा और बहुत ही छोटा होता है। जस्ट इसका उल्टा, वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। इधर बहुत छोटा और इधर बहुत बड़ा। अनंत पर है तो फोकस पर बहुत छोटा बनेगा और वस्तु यदि फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। दूसरी कंडीशन वस्तु अनंत और C के मध्य है। यदि वस्तु अनंत व C के मध्य है तो प्रतिबिंब C व F के मध्य बनेगा। C व F के मध्य जब वस्तु कहां पर रखी हो, C व अनंत के मध्य हो तो प्रतिबिंब C व F के मध्य बनता है। और यदि वस्तु C व F के मध्य है तो प्रतिबिंब C व अनंत के मध्य बनेगा। वस्तु C व अनंत के मध्य है तो F व C व F के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा और छोटा होगा। और यदि वस्तु कहां रखी हुई है, C व F के मध्य है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C व अनंत के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा और प्रतिबिंब बड़ा होगा। पांचवी कंडीशन C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये 5 स्थितियां तो हमारे पास ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और जो हमारे पास एक छठी कंडीशन है जहां पर वस्तु रखी हुई है F और P के मध्य, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी होता है, वह सीधा होता है। तो ये ध्यान रखना है तुमको।
अवतल दर्पण पर मात्र एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, जिसको अपन ने अलग से लिखा है नीचे टेबल में। P व F के मध्य तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी व सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होता है। तो इन 6 कंडीशन को याद रखना है। वस्तु अनंत पर, C व अनंत के मध्य, C पर, C व F के मध्य और F पर। अनंत पे है तो प्रतिबिंब A पर बनेगा, वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। C व अनंत के मध्य है तो C व F के मध्य बनेगा, और यदि वस्तु C व F के मध्य है तो C व अनंत के मध्य बनेगा। और वस्तु यदि C पर है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। इन 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे बनेंगे, और जो हमारी छठी कंडीशन है उसमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। आइए अब हम जानते हैं, है ना, एक एक के बारे में, इनका चित्र बनाते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से इन पर प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। पहली कंडीशन, वस्तु कहां पर रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। वस्तु यदि अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है। देखो यहाँ पर अनंत है, C से बहुत दूर अनंत है, और यहाँ से यदि प्रकाश की किरणें आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ये हमारे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। नियम नंबर 1, यहाँ पर हमारे नियम नंबर 1 लगेगा, फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है तो प्रतिबिंब भी फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। दूसरे देखते हैं अपन, जब वस्तु C व अनंत के मध्य हो, C व अनंत के मध्य रखी हुई है वस्तु, है ना, इधर अनंत है अपना और यहाँ पर वक्रता केंद्र C है। यदि इसके मध्य हमारी वस्तु रखी हुई है तो एक किरण प्रकाश की चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। दूसरी किरण, यदि दूसरा नियम अपन ने पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, तो इनका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, यानी कि C व F के मध्य। अपन ने लिखा है यहाँ पर F व C के मध्य। यदि प्रतिबिंब C व अनंत के मध्य है तो बनने वाला प्रतिबिंब F व C के मध्य होगा, वास्तविक और उल्टा होगा और छोटा होगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु कहां पर रखी हुई हो? C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो। यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र पर अपने रख दी है वस्तु को और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 लगाएंगे कि फोकस बिंदु से गुजरेगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है? C पर ही होता है। तो ये देख सकते हो तुम, 3 डायग्राम हमने यहाँ पर बनाए हैं। कंडीशन नंबर 1, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु C व अनंत के मध्य है तो प्रतिबिंब C व F के मध्य बनता है। और तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है और बराबर बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के 3 चित्र अभी हम और देखेंगे। अब हम देखते हैं चौथी कंडीशन, यानी कि वस्तु कहां पर रखी हुई हो? F व C के मध्य रखी हुई हो। वस्तु F व C के मध्य रखी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से कहां से गुजरेगी?
वक्रता केंद्र C से होकर के गुजरती है। ये हमारा वक्रता केंद्र है C, यहां से होकर के गुजरेगी तो परावर्तन के बाद वापस यहीं से होकर के गुजरेगी। देखिए यदि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद वापस इसी पथ पर लौट आती है। यहाँ से जा रही है और परावर्तन होगा तो वापस किधर आएगी, वक्रता केंद्र से ही होकर के गुजरेगी। तो आगे जाकर के ये मिलेगी तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। और कहाँ होता है, देखिए एक व C के मध्य है, C व अनंत के बीच में, ये C है इधर अनंत है तो C व अनंत के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और कैसा है, वस्तु से बड़ा है। पांचवी कंडीशन अपन देखें, वस्तु कहां पर रखी हुई है, फोकस बिंदु पर रखी हुई है। मान लो हमारी वस्तु है फोकस बिंदु पर रखी हुई है तो यहां से जाएगी प्रकाश की किरण और परावर्तन के बाद कहां से जाती है, यहां से। दूसरी प्रकाश की किरण C से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के बाद वापस C से गुजरेगी और यदि से आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे अनंत पर जाकर अनंत तक जाएगी, क्योंकि ये समांतर है और बहुत आगे तक जाएगी तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि आपस में नहीं मिलेगी। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और प्रतिबिंब हमारा बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ये बहुत दूर तक जाएगी मुख्य अक्ष से तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा बहुत बड़ा होगा। कंडीशन नंबर 6 देखते हैं, जो सबसे अलग है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा, दर्पण के पीछे होगा। P व F के मध्य रख देते हैं। यदि किसी वस्तु को देखिए P व F के मध्य रख दें, पहला नियम समांतर आएगी प्रकाश की किरण और मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। अब इसमें अपन नियम नंबर 4 लगाएंगे, तिर्यक किरण वाला। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से तिर्यक आती है तो यहां से तिर्यक ही वापस लौट जाती है, तिर्यक ही लौट जाती है। तो यदि इनको अपन आगे बढ़ाएंगे इधर तो ये आगे मिलती हुई नजर आएगी तो बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, जो कि वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे होगा। क्योंकि दर्पण के पीछे है इसलिए इसको अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। तो अवतल दर्पण से अपन ने देखा कि 5 कंडीशन में बनने वाले जो 5 कंडीशन हैं इनमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और छठी कंडीशन के अंदर आभासी व सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण से ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर बिंब को रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। वह स्थिति कौन सी है, जब उसे ध्रुव और फोकस के मध्य रखा जाए। अब देखते अपन अवतल दर्पण के उपयोग की। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करता है। सर्च लाइट, टॉर्च आदि में इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट्स के आगे, उनमें वाहनों के अग्रदीप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए। सौर चूल्हों में जो सौर चूल्हे होते हैं उनके अंदर प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को, अनंत से आने वाली या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर यानी कि फोकस पर केंद्रित करता है। इसी कारण से सौर चूल्हों में या वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।